अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात हिस्सा नज़म में से जो कि चकबस्त की ने लिखी हुई एक नज़म है, रामायण का एक सीन, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले हम जानेंगे कि नज़म किसे कहते हैं और उसके बाद हम रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए पहले इसका मफ़हूम जो है, निचोड़ जो है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे और उसके बाद हम नज़म को स्टार्ट करेंगे। नज़म जो है यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होता है परोना, मोती को धागे में परोना, आराइश, ज़ेबाइश। ठीक है। नज़म उस कलाम को कहते हैं जिसका कोई ना कोई एक ख़ास मौजू हो और ये किसी न किसी अनवान के तहत लिखी जाती है। उर्दू की जो पहली नज़म है चकीनामा है, जो कि ख्वाजा बंदा नवाज़ ने लिखी है। नज़म 4 तरह की होती है। पहली जो कि पाबंद नज़म कहलाती है, दूसरी मुअर्रा नज़म कहलाती है, तीसरा आज़ाद नज़म और चौथी जो है नसरी नज़म। ये तो हो गई हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, जो कि रामायण का एक सीन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रामचंद्र जी हैं माँ से रुखसत लेते हुए, इसका थोड़ा सा मफ़हूम, थोड़ा सा निचोड़ हम देखेंगे। रामचंद्र जी जो थे वो राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। राजा दशरथ जो थे उनकी 3 बीवियाँ थी, 3 रानियाँ थी, जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। रामचंद्र जी कौशल्या के बड़े बेटे थे। कैकेयी के 2 बेटे थे जिनका नाम भरत और शत्रुघ्न था, और सुमित्रा का बेटा जिसका नाम लक्ष्मण था। कैकेयी जो कि राजा दशरथ की दूसरी बीवी थी, ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, और उसके बदले में कैकेयी ने अपने खामद राजा दशरथ से एक वादा लिया था। तो राजा दशरथ ने वो वादा पूरा करने के लिए उनसे उनकी जो तमन्ना है पूरा करने का वादा किया था। तो कैकेयी ने वक्त को गनीमत जानकर कहा था कि वक्त आने पर मैं आपसे ये वादा ज़रूर लूँगी। तो यही जो है, यही वादा कैकेयी ने अपने खामद जो कि राजा दशरथ थे उनसे लिया और रामचंद्र जी को बिनबास जाने का हुक्म दिलवा दिया। तो रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए ये जो नज़म है, इसमें मैंने मुश्किल अल्फाज के माने इसी बुक पर लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा ध्यान देकर समझ सकते हैं। उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और आपको समझने में दुश्वारी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या जाने किस हाल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदाए हसरत से की निगाह। रंजिश हुई लबों को बरी एक सर्द आह, ली गोशाए हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह। चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा, हर मोए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। ये जो पहला बंद है, इसमें
जो कि नूरे नज़र अल्फाज दिया हुआ है। नूरे नज़र कहते हैं बेटे को। दीदा नज़ारा हसरत अरमान, जंश हरकत, लब होंठ, गोशाए हाय आँख के कोने, अश्क आंसू, मोए तन मोए बाल। क्या कहते हैं, क्या जाने किस हाल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदा हसरत से की निगाह। जंश हुई लबों को बरी एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह। चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा, हर मोए तन ज़बा की तरह बोलने लगा। ये जो नज़म है, नज़म का ये पहला बंद चकबस्त की एक खूबसूरत नज़म रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए से निकाला गया है। इस बंद में चकबस्त रामचंद्र जी को बिनबाज जाने की तैयारी, इस बंद में चकबस्त रामचंद्र जी बिनबाज जाने की तैयारी करता है और माँ पर क्या कैफियत बीतती है इसको बयान करता है। वो कहते हैं, न जाने रामचंद्र की माँ किस हाल में खोई हुई थी। उसने अपनी हसरत भरी नज़रों से अपने बेटे की तरफ नज़र दौड़ाई, अपने होंठों को हरकत देकर एक सर्द आह भरी और आंखों से आंसू की छड़ी जारी हो गई। चेहरे से माँ की दिल की हालत बयान होती थी और जिस्म का हर अंग व बाल माँ की परेशानी का हाल बयान करता था। अब जो बंद नंबर दूसरा है, आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला, वाह था दहान जख्म के बाबे सखन खुला। एक दफ्तर मजालिम चरख कहन खुला, अफसाना शदाइद रंज व सखन खुला। दर्द दिल गरीब जो सिर्फ बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सखन से आया हुआ। इस बंद में असीर लफ्ज़ जो है का मतलब कैदी है, यास मायूसी, कुफल ताला, दहन मुँह, वा खुला हुआ, दहान मुँह, बाब दरवाज़ा, सखन बात, चरखा आसमान, कहन पुराना, शदाइद सख्तियाँ, अयां ज़ाहिर करना। ठीक है। रामचंद्र जी की माँ की ज़बान बोलने लगी तो अपने बेटे पर होने वाली जुल्म व ज़्यादतियाँ बयान होने लगी। आसमान के डाए हुए सितम जुल्म भी बयां होने लगे। दर्द व गम का ज़िक्र होने लगा। दिल पर जो कैफियत तारी हुई थी वो भी बयां होने लगी। माँ की बातों से खूने जिगर का रंग साफ साफ ज़ाहिर होने लगा। बंद नंबर 3 जो है, सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज़, सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज़, इस खस्ता जाँ के दिल पे चली गम की तेग तेज़। आलम ये था करीब के आँखें हो अश्क रेज़, लेकिन ज़ाहिर ज़ब्त से रोने से की गुरेज़। सोचा यही कि जान से बेकस गुज़र न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। दर्द खेज़ होता है तकलीफ़ देने वाला वक्त, खस्ता खराब, तेग तेज़ शमशेर, अश्करेज़ आंसू बहाती हुई, बेकस मजबूर, लाचार, नाशाद नाखुश। तो इस तीसरे बंद में चकबस्त फरमाते हैं कि जब श्री रामचंद्र की माँ की आह वजारी सुनी तो रामचंद्र जी ने उम्दा सब्र का मुजाहरा करके बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक लिया। रामचंद्र जी ने सोचा, अगर मैंने सब्र से काम ना लिया तो मेरी माँ और रोएगी और वो रो रो कर मर जाएगी।
चौथा बंद जो है, कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचता है अब महाल, बचना है अब महाल, है किब्रिया की शान, गुज़रते ही माह व साल, खुद दिल से दर्द हिज्र का कटता गया ख्याल। हाँ कुछ दिनों तो नूह है मातम हुआ क्या, आखिर को रोके बैठ गए और किया क्या। ठीक है, इसमें जो जुमला मलाल दिया है, अल्फाज मलाल दिया है, तीसरे बंद में जो मलाल अल्फाज है उसका मतलब है अफसोस, बेकस, बेयारो मददगार, महाल मुश्किल, है किब्रिया बुज़ुर्गी अल्लाह का एक सिफाती नाम, हिज्र जुदाई, नूह गरेज़ारी। चौथे बंद में चकबस्त फरमाते हैं कि जब लोगों ने रामचंद्र जी की वालदीन की हालत देखी तो कहने लगे कि अब उनके वालदीन का बचना मुश्किल है, मगर खुदा का करम ये है कि दिन, हफ्ते और साल गुज़र जाएंगे और जुदाई के ये लम्हात भी रफ्ता रफ्ता कम हो जाएंगे। हाँ ये कुदरती बात है, रामचंद्र जी के वालदीन चंद अयाम रोना धोना करेंगे, फिर खुद ही संभल जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।